अमेरिका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने का ख्वाह पाकिस्तान के साथ दरीना शराकतदारी है। मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमेरिका के मफादात के लिए अहम समझते हैं। मरियम नवाज का वज़ीर आला मुंतखब होना पाकिस्तानी सियासत में अहम संग-ए-मील की हैसियत रखता है। ख़वातीन के लिए ऐसे अहम फैसलों से हमेशा खुशी होती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाते ही काम शुरू कर दिया। मईशत की बहाली से मुतालिक बड़ा इजलास, सेक्रेटरी खजाना की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम का हंगामी बुनियादों पर लाहेमल तैयार करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा मईशत को बेहतर करने का मैंडेट मिला और यही हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सरमायाकारी के फरोग और नुकसान में जाने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी का ऐलान। एक्सीडेंटेड फंड फैसिलिटी से मुतालिक IMF से गुफ्तगू फौरी आगे बढ़ाने की हिदायत। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया नुकसान करने वाले इदारे मुल्की मईशत पर मजीद बोझ न बने। मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए काम करने वाले सरों का ताज हैं। अपने टैक्स पेयर्स की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। हुकूमती हजम कम किया जाएगा। हुकूमती बोर्ड मेंबर्स की मरात में कमी के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। SIFC मुआशी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम कदम है, मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ बर्दारी। तकरीब में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और आर्मी चीफ की भी शिरकत। अनवारुल हक काकड़ समेत निगरान काबीना चेयरमैन सेनेट भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने चेयरमैन PP बिलावल से मुसाहिफा किया। मुस्कुराते आसिफ जरदारी भी मौजूद थे। वज़ीर आला KP के सिवा तमाम वज़रा आला तकरीब में शरीक थे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म फॉर्म 45 वाला नहीं, इसलिए जाना दुरुस्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले का तारुफ कराया गया। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने अमले से फर्दन फर्दन मुलाकात की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के कोटे की हकदार नहीं। पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई। ये मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रहेंगी, मुतनासिब नुमाइंदगी के तरीके से सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से फैसला जारी कर दिया। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना का इख्तिलाफी नोट लिखा, मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर बाकी जमातों को निशिस्तों की तकसीम पर इख्तिलाफ है। आइन वाज़ेह है कि सियासी जमातों को जर्नल निशिस्तों की बुनियाद पर निशिस्तें अलॉट हों। ये मखसूस निशिस्तें आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक खाली रखनी चाहिए। ये निशिस्तें किसी और को भी नहीं दी जा सकती। फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी सूबाई असम्बलियों की 77 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गए। खबर आई है जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। बैरिस्टर अली जफर का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सेनेट में रद्द अमल, फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा मखसूस नशिस्तों के बगैर सेनेट और सदारती इलेक्शन गैर आईनी होंगे। हमारे मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब भी गैर आईनी है। जब तक कौमी और सूबाई असम्बली मुकम्मल नहीं तो आईनी नशिस्तों पर इंतखाब नहीं हो सकता। अभी इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन की दूसरी आईनी गलती होगी। इस आईनी खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का यह गैर आईनी फैसला बर्दाश्त नहीं होगा। PTI सेनेटर्स का चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम इलेक्शन कमीशन हुकाम से इस्तीफे का मुतालबा। सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा शहबाज शरीफ की 40 हलकों के ऑडिट की दावत कबूल करता हूं। 40 हलकों का ऑडिट कराएं, झूठ का झूठ, सच का सच हो जाएगा। उमर अयूब ने PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सीनियर कायदीन का इजलास बुला लिया।
अमेरिका में ट्रंप के घर पर छापा मारकर खुफिया दस्तावेज बरामद की गई। बानी पीटीआई ने टीवी पर आकर कह दिया साइफर गुम हो गया, आइन की पामाली करने वाले को सजा दिलवाएं। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब, कहा साइफर जैसी दस्तावेज पब्लिक करना कौमी सलामती पर समझौता है। खुफिया दस्तावेज की कॉपी दुश्मन को मिल गई तो कोर्ट मालूम कर लेगा। अली अमीन गंडापुर ने 9 मई की इंक्वायरी का मुतालबा किया। पीटीआई यकीन दहानी कराए, जुडिशल कमीशन का फैसला मानेगी। वजीर आजम से अपील है 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाएं, चीफ जस्टिस इंक्वायरी कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिलावल ने कहा हम अपने दायरे में रहकर सियासत नहीं करेंगे तो बाकी इदारों से भी उम्मीद ना रखें। अवाम ने आपको वोट गाली देने और शोर शराबे के लिए नहीं दिया। अपोजिशन के दोस्त मिसाके मुफाहिमत का हिस्सा बने। नाना की सियासत दफन कर दी, भुट्टो लगाने से भुट्टो नहीं बनता। बैरिस्टर गौहर का बिलावल को जवाब। पीटीआई रहनुमा ने कहा जमहूरियत और इंसानी हुकूक पर इतना घमंड है, हमारी औरतें गिरफ्तार हो रही थी तो मजम्मत का एक लफ्ज नहीं बोला। ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर पावर शेयर करते हैं, आपस में ओहदे बांटते हैं, इनका जमहूरियत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। क्या पीडीएम 1 हुकूमत में नैब कानून बदलकर 50 अरब के केसेस माफ नहीं कराए? असद कैसर का साइफर मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा। कहा नून लीग की क़यादत साइफर को झूठ का पलंदा कहती थी। बानी पीटीआई को साइफर केस में गन पॉइंट पर सजा दिलवाई। जब साइफर झूठ था तो फिर बानी पीटीआई को क्यों सजा दी गई? फॉर्म 47 की बुनियाद पर बैठने वालों को उनके घर वाले भी एमएनए नहीं समझते। धांधली की तहकीकात कराई जाए, बानी पीटीआई की सियासत पर पाबंदी खत्म की जाए। सदारती इंतखाब के लिए आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर, दोनों जानिब से राब्तों में तेजी। हुकूमती सदारती इलेक्शन कमेटी की काफली, एमक्यूएम पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बीएपी से राब्ते। 3 जमातों की सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी की हिमायत की यकीन दहानी। एमक्यूएम राब्ता कमेटी में मुशावरत के बाद फैसला करेगी। महमूद खान अचकजई का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक महमूद अचकजई ने सदारती इंतखाब में हिमायत की दरखास्त की। जमात इस्लामी मुशावरत के बाद सदारती इंतखाब से मुताल्लिक फैसला करेगी। आदमी जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है, जो पार्लियामेंट को पाकिस्तानी अवाम की ताकत समझता है। पाकिस्तान मुश्किल में है, एक पार्टी इसको नहीं संभाल सकती। पाकिस्तान के लिए एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। मेरे घर पुलिस ने छापा मारा, मेरे पूरे खानदान को फांसी चढ़ाई, मगर मैं आइन की बालादस्ती की बात करूंगा। महमूद अचकजई कहते हैं मेरी जिंदगी का मकसद आइन की बालादस्ती है। पाकिस्तान को बहरानों से किस तरह निकालना है, आए मिलकर बैठें और हल निकालें। बिलावल भुट्टो की महमूद खान अचकजई के घर छापे की मजम्मत। कहा सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील करता हूँ एक्शन लें। सरदार अख्तर मेंगल और उमर अयूब ने भी महमूद अचकजई के घर पर छापे की मजम्मत कर दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। लाहौर का हिसाब पिंडी में चुका दिया। 197 रन के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी की आधी टीम सिर्फ 18 रन पर पवेलियन लौट गई। उसके बाद आमिर जमाल और वॉल्टर ने 107 रन की शिराकत से मैच दिलचस्प बना दिया। आमिर जमाल ने 49 गेंदों पर 87 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। वॉल्टर ने 33 रन बनाए। शादाब खान ने 3, हुनैन शाह और रोमान रईस ने 2-2 विकेटें हासिल की। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जैसा सिखाया वैसा अपनाया, गलती पर काबू पाया, शानदार कैच लेकर दिखाया। पिंडी में बॉल बॉय से बाउंड्री के बाहर कैच ड्रॉप हुआ। कॉलिन मिनरो ने दुरुस्त तरीका बताया। अगली बार गेंद आई तो लड़के ने गलती ना दोहराई, डाइव लगाकर गेंद लपक लिया। मिनरो ने गले लगाकर दाद दी। नौजवान खिलाड़ी खुशी से निहाल। चाइना के प्राइम मिनिस्टर मेरा हाथ पकड़ के वो ले गया थोड़ा आगे। ब्रदर व्हाट इज चाइना कटिंग? सीरियसली? फिर आपने बताया? हाँ, फिर मैंने कहा 1% की एनक्रोचमेंट है ज्यादा से ज्यादा, जिसे कहते हैं चाइना कटिंग। तो उसने कहा देन व्हाट इज द रेस्ट 99%? मैंने कहा अमेरिकन एंड रशियन कटिंग। पीएसएल का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। डॉक्टर फारूक सत्तार बने मेहमान। कहा चाइना कटिंग का
चर्चा चीन तक है। एक मरतबा चीनी वज़ीर-ए-आज़म से मेरा तारुफ कराया गया तो चीनी वज़ीर-ए-आज़म मुझे साइड पर ले गए और पूछा चाइना कटिंग क्या है। मैंने कहा 1% की इंक्रोचमेंट को चाइना कटिंग कहा जाता है। बकिया 99% रशियन और अमेरिका कटिंग कहलाती है। स्टार क्रिकेटर्स ने किए माहिराना तज्जिए। बासित अली कहते हैं होम टीम ने आराम से पेशावर को हराया। शादाब और आगा ने अच्छी बेस बनाई। पेशावर की जानिब से आमिर जमाल ने खूब फेंटा लगाया। कामरान अकमल बोले आजम खान पावर हिटिंग करके इस्लामाबाद को मैच में वापस ले आया। कराची किंग्स की टीम अगले मुकाबले के लिए कराची से इस्लामाबाद पहुंच गई है। एचबीएल पीएसएल सीजन 9 में किंग्स बुध को कोयटा ग्लैडिएटर्स से पिंडी स्टेडियम में टकराएंगे। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे।